अच्छा, प्रायः मैं सोचता हूँ कि विद्यार्थी फेल क्यों होते हैं, या हम लोग मेहनत करते हैं लगातार, उसके बाद भी जैसा हम चाहते हैं मनोवांछित परिणाम क्यों नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं। तो जो साधारण जो लोगों का नज़रिया है, जो प्रैक्टिस है, वो पहला यह है कि लोग कहते हैं कि इसके पास बुद्धि कम है, और जैसा आप लोगों ने बताया कि आदमी मेहनत कम करता है। दो चीज। तो ऐसा नहीं है। यदि आपके पास बुद्धि कम रहती तो आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। जाहिर सी बात है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर उतनी बुद्धि रहती है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। विद्यार्थी के अंदर तो है। जो विद्यार्थी यूजी और पीजी यानी कि स्नातक और स्नातकोत्तर कर लिया है, उसके अंदर इतनी बुद्धि तो है, और इससे अधिक बुद्धि की जरूरत नहीं। दूसरी बात मेहनत, कि मेहनत कम करते हैं। मेहनत कम नहीं करते हैं आप लोग, उतना मेहनत करते हैं। अगर मेहनत कम करना होता है, जब आपके पास बुद्धि कम होती, आप दूसरे काम इतना अच्छा कैसे करते हो। अभी आपको खेलना हो, देखिए उसमें थकेंगे आप? नहीं। आलस आएगी? नहीं। उसमें अभी किसी को गिराना हो, किसी का मजाक उड़ाना हो, किसी की चीटिंग करनी हो, किसी की मिमिक्री करनी हो, तो देखिए दिमाग के वो खुराफात आइडिया निकलेंगे कि अगला दंग रह जाएगा, है ना। तो बुद्धि भी है आपके पास, आप लोग मेहनती भी हैं। ये दोनों चीजें है कि नहीं? बिल्कुल है। और जहां हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे प्राय बच्चे कहते हैं सर हम तो पढ़ते हैं और सब भूल जाता है, याद ही नहीं रहता। सर ज्यों ही पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगती है, होता है ना। तो पहली बात तो यह मान लीजिए कि अगर कुछ लोग सचमुच में बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनके शरीर में खून की कमी है, ठीक, उनके साथ ये सिम्टम तो समझ में आता है, वो एक बीमारी है, एक रोग है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो पहली बात यह कि हमारे जीवन में अनुशासन नहीं। अनुशासन मतलब खुद के प्रति कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये प्रायः ऐसा होता है, जैसे कि कल से जब वो बात की नेट की परीक्षा के लिए पढ़ना है या किसी परीक्षा के लिए पढ़ना है, तो कुछ लोग इतने उत्साही होंगे कि जाएंगे और आज ही किताब बैठ के 10 घंटा पढ़ लेंगे। आज ही लाएंगे पूरा, कुछ नहीं, सब उलट पलट कर देंगे। लेकिन 2 दिन के बाद ठंड बहुत लग रही है, बजाय तार के फिर सो जाएंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। और आप लोग भी चाहते हैं कि यदि हम लोग पहली बार में ही परीक्षा को पास कर जाना है, तो ऐसा नहीं। कल किसी ने कहा था कि सर इसके बाद भी क्लास चलेगी क्या? तो इसके बाद वाले नहीं सोचना है, इतना ही पढ़ना है, नियम से पढ़ना है और खुद से सवाल करके पढ़ना है। तो आत्मानुशासन जरूरी है।
कुछ लोग इस बात का अमल भी करते हैं, जाते अपनी समय सारणी बनाएंगे, टाइम टेबल, कितने घंटे में जगना है, ये करना है, ऐसे खाना है, इतना पीना, इतना सोना है, इतना पढ़ना है, लेकिन वो दीवार पे जो चस्पा होता है वो दीवार में ही चिपक के रह जाता है, नहीं आपके जीवन में नहीं उतर पाता। तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग लिख के टांगिए, लिख के सामने रखिए। ज़रूरी यह है कि जो भी आप आज से नियम तय करेंगे उसे हर हाल में पूरा करेंगे। लोग कहते हैं ना कि मरता क्या न करता, तो ये मान लीजिए कि ये आपका अंतिम समय है, इसके बाद फिर दोबारा नहीं पढ़ना। यानी कहीं भी आप जाइए तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए। दूसरा यह है कि हम कभी कभी अनुशासित तो हो जाते हैं, लेकिन क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, यानी कि स्ट्रेटजी, जिसको हम लोग हिंदी में रणनीति कहते हैं, बिना उसके भी आज के दौर में सफलता नहीं है। तो इसी तरह अरे वो आदमी तो बहुत पढ़ता था लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। कारण क्या है? उसके पास रणनीति नहीं। रणनीति क्या है वो मैं बताऊँ, और आप खुद सोचिए, एक समय के बाद आप खुद अपना मेंटोर हो जाएंगे, आप खुद अपना रास्ता तय करने वाले हो जाएंगे। बस उसके लिए एक अनुभव की ज़रूरत है। जैसे कि कल जब मैं बात कर रहा था, तो ये कुछ लोग कहते हैं कि किताब नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव की मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। गोविंद पांडे और सस्ती पांडे वाली जो किताब है पढ़ लीजिए, और उसी सवाल आएंगे। लगभग 100% की गारंटी नहीं है, लेकिन 70 से 80% सवाल तो उसी के रहते हैं और उसी के रहेंगे। लेकिन क्या यह संभव है कि आप उस पूरी किताब को याद कर पाएंगे? तो इस तरह का ज्ञान भी मेरे पास नहीं। तमीज से पढ़ेंगे और ठीक से पढ़ेंगे कि हमें नॉलेज भी होगा और परीक्षा उपयोगी ज्ञान भी हमारे पास है। जो तीसरी चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है आत्मविश्वास। कि जो भी काम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो हर काम हर कोई नहीं कर सकता, हर काम हर कोई नहीं कर सकता, इतना है। और काम वही होगा जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका लगन हो। तो एक आत्मविश्वास होना चाहिए आपका कि हम कर जाएंगे। उस आत्मविश्वास के साथ में, जिस आत्मविश्वास के साथ आप लोग बीए में पढ़ने आए थे और बीए पास हो गए, वो तो बहुत खतरनाक है। उस आत्मविश्वास में कि हम पढ़ेंगे और पढ़ के पास हो जाएंगे और पूरे नॉलेज के साथ पास हो जाएंगे। और यह आत्मविश्वास कैसे आता है? स्व के मूल्यांकन से, कि हमारा मन, हमारी आत्मा इस बात की गवाही देगी कि हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि ये आप कर ले जाती है अपने जीवन में, उसके बाद तो बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारी रणनीतियाँ हैं, और हम करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो आप लोग करेंगे इतना? यस सर। आज ही से यस सर। इतना हमें ध्यान रखना है। क्या क्या?